श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे पंचविंशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित रामायण के बालकांड का यह 25वां सर्ग है। इससे पूर्व 24वें सर्ग की कथा में हम श्रवण कर रहे थे विश्वामित्र जी के साथ जब श्री राम और लक्ष्मण जी गंगा पार कर रहे होते हैं, तब वे एक ध्वनि सुनते हैं और उसका कारण पूछते हैं। तब वहां पर विश्वामित्र जी उस ध्वनि का कारण उन्हें बताते हैं, साथ ही ताटका का परिचय भी देते हैं। अब इस 25वें सर्ग में श्री राम जी विश्वामित्र जी से ताटका की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से प्रश्न करते हैं। महर्षि विश्वामित्र उसके विवाह, शाप आदि के प्रसंगों को उन दोनों को बताते हैं और साथ ही उन्हें ताटका के वध करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आइए श्रवण करते हैं इस कथा का विस्तार के साथ। अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंगव कथं नागसहस्रस्य धारयत्य बलाबलम्। मुनि श्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी अर्थात ताटका एक अबला सुनी जाती है, तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः हर्षयन् श्लक्ष्ण्यावाच स लक्ष्मणमरिन्दमं विश्वामित्रोऽब्रवीद्वाक्यं शृणुयेन बलोत्कटा वरदानकृतं वीर्यं धारयत्य बलाबलम्। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह तुम्हें बताता हूँ। उसमें वरदान के कारण बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, अर्थात सबला हो गई है। पूर्वमासीन् महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी थे और सदाचारी भी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पितामहस्तु सुप्रीतस् तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः। श्री राम, यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्याः पितामहः नत्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायशाः। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को ही 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताते हुए कहते हैं, उसके संकल्प के अनुसार यदि उन्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होगा। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। ताम तु बालां विवर्धन्तीं रूप यौवनशालिनीं जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्भपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कस्यचित्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यह शापाद्राक्षसो भवत्। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। सुंदे तु निहते राम
अगस्त्यं ऋषि सत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। श्री राम, अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। भक्षार्थं जात संरंभा गर्जन्ती साभ्यधावत आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्त्वेति मारीचं व्याजहारसः। वह यक्षिणी कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आता देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का त्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। अगस्त्यः परमामर्षस् ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षी विकृता विकृतानना इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते। फिर अत्यंत अमर्ष से भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया। कहा, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा रूप भयंकर हो जाए। सैषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता देशमुत्सादयत्येन मगस्त्याचरितं शुभम। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त्य जी जहां रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीं परमदारुणाम ग्रो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम। रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर डालो। न ह्येनां शाप संसृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान् निहंतुं त्रिषु लोकेषु त्वामृता रघुनंदने। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। न हि ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नृशंसम नृशंसम वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित, पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। राज्य भार नियुक्तानाम एष धर्मः सनातनः अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। हे नंदन, ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, अतः उसे मार डालो। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथरामभ्यसूदयत्। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का विनाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसी का वध कर डाला था। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्तीं काव्यमाता निषूदिता। श्री राम, प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उसे मार डाला। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो
हताः पुरुषसत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहिमच्छासनान् नृप। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापाचारिणी स्त्रियों का वध किया है नरेश्वर। अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। साथियों, यहाँ पर इस 25वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के पिता की भूमिका भी निभा रहे हैं, उनके गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। उनका मार्गदर्शन करते हुए वे बता रहे हैं, भविष्य में चलकर जब तुम अपने राज्य को संभालोगे तो एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। वो बता रहे हैं कि राजा को अपनी प्रजा का पालन करने के लिए सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, और पाप करने वाला व्यक्ति, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, यदि वह किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा रही है तो उसका विनाश अवश्य ही होना चाहिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर के भी यही बात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूर्ण हुआ।